भाजपा के पूर्व एमएलसी राजन कुमार सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा में निकाला गया। यह तिरंगा यात्रा का प्रारंभ महाराणा प्रताप रोड से चलकर रमेश चौक, ओवरब्रिज, धर्मशाला होते हुए दानी बिगहा तक इस यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग। अब समाचार विस्तार से। जानकारी के अनुसार भाजपा के पूर्व एमएलसी राजन कुमार सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह तिरंगा यात्रा का प्रारंभ महाराणा प्रताप रोड से चलकर रमेश चौक, ओवरब्रिज, धर्मशाला होते हुए दानी बिगहा तक इस यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग। जानकारी के अनुसार जिले में भाजपा के पूर्व एमएलसी राजन कुमार सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस तिरंगा यात्रा में देशभक्ति के रंग में रंगी। इस यात्रा में हर उम्र, हर वर्ग के लोग हाथों में तिरंगा लिए जोश और उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इस कार्यक्रम में शामिल भाजपा के पूर्व एमएलसी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस तिरंगा यात्रा को एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का रूप दिया है, जिससे हर भारतीय के दिल में देश के प्रति गर्व और समर्पण की भावना और प्रबल हुई है। इस तिरंगा यात्रा में पूरा औरंगाबाद देशभक्ति के नारों से गूंज रहा था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। यह यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि देश के प्रति एक भावनात्मक संकल्प है कि हम सब मिलकर भारत को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आगे भाजपा के पूर्व एमएलसी राजन कुमार सिंह ने कहा, इस यात्रा में हमारी सदर विधानसभा के सभी जनता ने हमारे साथ ताल में ताल मिलाकर इस तिरंगा यात्रा का सफल आयोजन किया। इसका श्रेय मैं सभी सदर विधानसभा मतदाताओं एवं बूढ़ बुजुर्ग एवं युवाओं नेताओं के प्रति समर्पित करता हूं। इस यात्रा में जिलाध्यक्ष भाजपा विजय चंद्रवंशी भी उपस्थित रहे और सैकड़ों समर्थक भी कई गाड़ियों के साथ ताल में ताल मिलाकर इस यात्रा को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। इस यात्रा में राजन कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह एकता देखी जा सकती है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने में एकजुट होंगे। और आगे पूर्व एमएलसी राजन सिंह ने तिरंगा यात्रा के दौरान क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ तो मैं औरंगाबाद विधानसभा और औरंगाबाद जिला वासियों को मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देश रहेगा तो हम लोग रहेंगे, राज्य रहेगा तो निश्चित रूप से जिस तरह से तिरंगा यात्रा में हमारे भाई बंधु अभिभावक शामिल होकर के और जिस तरह से हमको सहयोग किए और विशाल तिरंगा यात्रा का जो है सफल बनाए, बहुत बड़ी बात है। सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और उसके बाद जो है सभी को चरण स्पर्श करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये आप लोग आकर के जिस तरह से हमें आके आशीर्वाद दिए और तिरंगा यात्रा को भव्य आयोजन बनाए और सफल बनाए, मैं सभी को अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और अब आगे आने वाला समय में कहता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करने वाली पार्टी है, विकास के साथ काम कर विश्वास है, जिस तरह से हमारी पार्टी काम करती है, ज़मीन से लेकर आसमान तक जिस तरह से काम करने वाली पार्टी है, आप उठा के देखिए इस तरह से काम करने वाली पार्टी। एक छोटा सा सोचिए कि अन्न योजना से लेकर के बिजली में जो है 125 यूनिट मुफ्त दे रही है। इसके बाद हम लोग जो है जिस तरह से 400 से बढ़ा के 1100 रुपया हम लोग हमारी सरकार की। तिरंगा यात्रा के माध्यम से कहीं युवाओं को जोड़ने का प्रयास तो नहीं है? निश्चित युवा तो हमारे साथ हैं ही और निश्चित रूप से तिरंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी का आन बान शान, हमारे देश के आन बान शान है। तो उस तरह से निश्चित हम नौजवान पीढ़ी को भी करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग आयोजन सफल बना रहे हैं, आन बान शान की लड़ाई में हम लोग आने वाला समय में 2025 में 225 का नारा दिए हैं। 225 आप लोग के बदौलत ही सफल हो सकता है। तो निश्चित रूप से आप लोग सभी को हाथ जोड़ के विनती करूंगा औरंगाबाद विधानसभा में औरंगाबाद वासियों को कि आप लोग हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। और आने वाला समय हमारा देश अभी चौथे पायदान पर है, आने वाला पहला, दूसरा, तीसरा पायदान पर लाने के लिए आप लोग जब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिएगा, हमारे बिहार और देश में जब हमारी सरकार अभी भी है और आने वाला समय में और प्रगाढ़ होगी, तो निश्चित रूप से हमारा देश पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर रहेगा। आज चौथा स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर लाने का। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है? तिरंगा यात्रा हम लोग स्वाभिमान और सम्मान के लिए जिस तरह से आन बान शान हमारे यहाँ तिरंगा है, वोट से जीतने वाला औरंगाबाद विधानसभा होगा। आप लोग भाई बंधु अभिभावक के बल पर मैं कह रहा हूँ, अपने बल
भाई बंधु अभिभावक के बल पर कह रहा हूँ, बेटा के बल पर कह रहा हूँ, चचा के बल पर कह रहा हूँ कि बिहार का सबसे पहला रिजल्ट और सबसे ज़्यादा मत से जीतने वाला औरंगाबाद विधानसभा होगा। ये आज लिख लीजिए भाई साहब। क्या बात।